आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार और राग के विकल्प तो अत्यंत दूर, ज्ञान का एक समय का परिणमन भी जिस ध्रुव ज्ञायक देव में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा अनादि अनंत एक ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव यही मैं हूँ। निरंतर परिणमित होता यह ज्ञान का स्वभाव, जानना जानना जानना, जिस जानने में कोई विकल्प नहीं और विकल्प में जानना नहीं। जानने रूप जो सहज प्रवाह है, उस ज्ञान के प्रवाह में, उस ज्ञान की पर्याय में ऐसी स्वच्छता है, निर्मलता है, क्योंकि स्वभाव है, स्वभाव में सहजता है, निर्मलता है, शुद्धता है। प्रति समय ये जो जानना हो रहा है, जिसमें परद्रव्य और प्रभाव प्रतिबिंबित होते हैं, परद्रव्य और प्रभाव प्रतिबिंबित होते हैं, वह इसी बात को सिद्ध करते हैं कि ज्ञान का परिणमन सदैव निर्मल है। मलिन ज्ञान में मलिनता प्रतिबिंबित नहीं होती। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये विकारी भाव, ये विभाव ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। यह ज्ञान की स्वच्छता है, और जिस ज्ञान की स्वच्छता को विकल्पों से, क्रोध, मान, माया, लोभ के भावों से
कोई संबंध नहीं, ऐसी ज्ञान की पर्याय में भी जिसका एकत्व नहीं, और एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व, एकमात्र ज्ञायक देव, यह ज्ञायक देव ही जिसकी दृष्टि में है, वे ही सम्यक दृष्टि है। देह की क्रिया का कोई विरोध नहीं, विकल्प का कोई विरोध नहीं, एकमात्र ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि। चैतन्य तत्व यही मैं हूं, ऐसा चैतन्य तत्व विचार भी जिसकी दृष्टि में नहीं आता, ऐसा विचार भी जिसकी दृष्टि में नहीं आता, वे ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। एकमात्र चैतन्य तत्व ही जिनकी दृष्टि में है, वे ही ज्ञानी है, वे ही ज्ञानी है। पर्याय का प्रवाह बहता है, मगर पर्याय को पर्याय के प्रवाह में रुचि नहीं। पर्याय की रुचि है त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में। पर्याय की रुचि पर्याय में से मिट जाए, यही पुरुषार्थ है। पर्याय की दृष्टि पर्याय से हट जाए, यही पुरुषार्थ है। पर्याय में एकमात्र ध्रुव ज्ञायक देव ही बना रहे, और यह ध्रुव ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव भी पर्याय में जानने में तो आए, मगर मैं ध्रुव ज्ञायक देव पर्याय में आता नहीं, पर्याय में मिलता नहीं। ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव पर जोर, ध्यान पर जोर नहीं। यदि ये बार बार विचार आता हो और ये चेष्टा होती हो कि ये उपयोग त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में कैसे ढले, अक्सर ये शंका होती है साधक के मस्तिष्क में कि ये उपयोग स्वरूप सन्मुख कैसे हो, ध्यान ज्ञायक देव में कैसे ढले। यहीं से ही भूल होती है। ध्यान ज्ञायक देव में कैसे ढले? जब मैं ध्यान नहीं हूं और मुझे ढलना नहीं है, तो ध्यान के संबंध में यह शंका क्यों? यह रुचि ध्यान की रुचि है, यह रुचि ज्ञेय की, ये न्यायक देव की, ये स्वज्ञेय की, ये ध्यान के ध्येय की, चैतन्य तत्व की रुचि नहीं है। ध्यान ढला, उपयोग अंतर्मुख हो, मगर उपयोग अंतर्मुख हो ऐसा विकल्प लेकर के तुम न्यायक में लीन होना चाहते हो, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन की भावना भाते हो तो जोर उपयोग पर न हो, उपयोग जिस पर ढलता है, उपयोग जिसमें स्थिर होता है, ये ध्रुव तत्व पर जोर हो। इसलिए वर्तमान में ये उपयोग न्यायक देव में नहीं ढलता, तो भी निराशा नहीं, तो भी एक समय के लिए स्वयं को हीन मानना नहीं। मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा परमात्मा तत्व पर जोर कि उपयोग इतनी गहराई में जाता है, उपयोग इतना अंतर्मुख होता है कि सहज ही निर्विकल्प होता है। मगर उपयोग की ओर तो ध्यान ही नहीं था, उपयोग की ओर तो जोर ही नहीं था। जब निर्विकल्प अनुभूति हुई, ध्रुव की ही रुचि और न्यायक देव, ये चैतन्य परमात्मा की रुचि, वो जो ध्रुव सत्ता है ना, ये ध्रुव सत्ता की रुचि के बल पर उपयोग अंतर्मुख होता है। और उपयोग अंतर्मुख होता हो
तो भी उपयोग के साथ में जो ढलता नहीं। इसलिए ज्ञानी ये मानते ही नहीं है कि मैं ढला हूं। ज्ञानी की दृष्टि ध्रुव सत्ता पर ही टिकी रहती है, इसलिए वह धारा टूटती नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन छूटता नहीं, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति, ये निर्विकल्प अनुभूति से विकल्प के काल में ज्ञानी का परिवर्तन हो तो भी वह सम्यक दर्शन की जो धारा है, सम्यक दर्शन की जो नित्यता है, वह टूटती नहीं है। क्योंकि उपयोग में त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव था। अब उपयोग में त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव नहीं, उपयोग में देव शास्त्र गुरु है। उपयोग में भक्ति का भाव जो आत्मा में उत्पन्न हो रहा है वह है। फिर भी सम्यक दर्शन नहीं छूटता, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि उपयोग पर नहीं है। अज्ञानी देखता है उपयोग कहां कहां भटकता है। ज्ञानी कहते हैं कि कहां कहां भटकता है, उन वस्तुओं को तो न देखो, मगर वस्तुओं की ओर भटकने वाले उपयोग को भी न देखो। मत देखो उपयोग को, देखो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को। ये देखना ही तो उपयोग का ढलना है, ये दृष्टि ही तो सम्यक दर्शन है। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता पर दृष्टि, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। पर्याय का जोर मिट गया और द्रव्य का जोर आया। ऐसे ध्रुव न्यायक देव पर जोर, ध्रुव न्यायक देव पर जोर, स्वयं की सत्ता पर जोर। पर की प्रधानता ही न रहे, कोई भी पर हो, पर की महत्ता न रहे। देव दर्शन करने के लिए भगवान मंदिर में गए। तीर्थंकर परमात्मा के सामने भगवान की भक्ति करते हो, भक्ति करते समय महिमा आती है भगवान की। वो जो झुकना हो रहा है भगवान की महिमा है कि अरे भगवान आप कितने महान हो, आप पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ हो। भगवान की ओर झुकने का भाव आया, ये भगवान की ओर झुकने का भाव आया। मगर भगवान को तो देखो, जिनके प्रति तुम्हें अहोभाव है, महिमा भाव है, वे क्या कर रहे हैं। भगवान तो कहते हैं कि तू यहां आया है, मगर मैं तेरी ओर नहीं देखता हूं। मैं तेरी ओर नहीं देखता हूं तो तू मेरी ओर क्यों देखता है। दुनिया में ऐसा तुमने बहुत बार किया, मगर भगवान के सामने ये क्यों नहीं कर सके। यदि तुम पार्टी में गए, फंक्शन में गए, शादी में गए, तुम किसी व्यक्ति को देखते हो और वह व्यक्ति तुम्हारी ओर देखे ही नहीं तो तुम उसकी ओर देखना बंद कर देते हो कि उसकी ओर देखने जैसा नहीं। जब वहां से कोई ध्यान मेरी ओर आता नहीं तो मेरा ध्यान उसकी ओर क्यों जाए। वह अपने में बैठा है तो मैं भी अपने में बैठूं। मगर मंदिर के भीतर जाकर ये कला नहीं सीखी कि भगवान अपने में लीन है और मैं भी अपने में लीन रहूं। इसलिए वितरागी भगवान की भक्ति करना, ये वितरागी भगवान के सामने झुकना, ये वितरागी भगवान की भक्ति नहीं, ये वितरागी भगवान का अपमान है। 24 तीर्थंकरों के सामने झुकना ये 24 तीर्थंकरों का अनादर है, अपमान है। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव न्यायक से हटकर के उपयोग 24 तीर्थंकरों की ओर गया। 24 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का अपमान किया, 24 तीर्थंकरों के उपदेश का अपमान किया। जो 24 तीर्थंकर जिनका उपदेश था कि तुम मेरी ओर मत देख, तू अपनी ओर देख। इसलिए जब ये अवसर मिले, बस एकमात्र ध्रुव 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 ध्रुव, ये मंदिर में जाकर के भी भगवान के सामने झुकने का भाव आए, वहां पर भी ध्रुव का जोर रहेगा
तो वहां पर भी तुम वहां से दृष्टि हट करके अंतर्मुख हुए बिना नहीं रहोगे। हे ज्ञान दीपक, ये अंतर्मुख होने से पहले अंतस्तत्व का ऐसा अहोभाव, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा का अहोभाव, मुनिराज की सेवा करने का भाव आए। मुनि मुनि को एक दूसरे की सेवा करने का भाव आता है, जिसको कहते हैं वैयावच का भाव आता है। एक मुनि बीमार है और दूसरे मुनि को उनकी सेवा करने का भाव आया, पैर दबाने का भाव आया, सिर दबाने का भाव आया। बीमार है मुनि, ये भाव आए, मगर ये मुनि का कर्तव्य नहीं है। एक मुनि दूसरे मुनि के पैर दबाए, सिर दबाए, ये उनका कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो एकमात्र यही है कि ध्रुव में डुबकी लगे। इसलिए यदि उपयोग स्वरूप में स्थिर होता हो और मुनिराज की सेवा करना अधूरा रह जाए, सेवा न हो सके, तो भी क्षम्य है, तो भी वह पूज्य है, तो भी वह अनंत सिद्धों के संग में विराजमान होने वाले हैं। वैयावच करने से तो भटकते, वैयावच करने से तो स्वर्ग में भटकते, मगर वैयावच करने का भाव जो आता था, उन भावों से भी उपयोग हट गया और उपयोग अंतर्मुख हुआ। ये इसलिए तुमसे कहता हूं भगवान कि ऐसा मुनिराज का स्वरूप है कि जहां एक मुनि को दूसरे मुनि की सेवा करने के भाव में भी इतनी उदासीनता होती है, बिल्कुल रस नहीं। तुम्हें तो ऐसा भाव आता है कि गुरु बीमार पड़े तो गुरु की सेवा तो करें न। उस सेवा करने के भाव में तुम्हारा जो रस है, वो रस त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का अपमान है, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व का अपमान है। हो ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के प्रति ऐसा अहोभाव जगे कि कोई भी गुरु हो, कुगुरु तो नहीं, सदगुरु, सदगुरु में भी छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी मुनिराज और दूसरे भी मुनिराज ऐसे कि छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी मुनिराज, मगर जब छठे गुणस्थान में दोनों है और छठे गुणस्थान में वो भगवान आत्मा, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की ओर उपयोग गया। ऐसा हो भगवान, ऐसा कि ओ वो सहज वो दशा प्रकट हुए बिना नहीं रहती। ऐसा शरीर की स्थिति ऐसी है। 1 घंटे से मुनिराज बीमार है, शरीर की स्थिति ऐसी है, इतना सिर दर्द हो रहा है, शरीर की स्थिति ऐसी है, सिर फटे फटे ऐसी स्थिति है, जैसे विस्फोट हो जाएगा ऐसी शरीर की स्थिति है, इतना सिर दर्द हो रहा है। और दूसरे मुनिराज ये 1 घंटे से जो बीमार है, ऐसे मुनिराज का सिर दबाते हैं। तो कितना सिर दबाए कि 1 घंटे उनका सिर दबाते रहे, क्योंकि बीमारी उनकी बढ़ती जाती है। जब वो सिर दर्द शुरू हुआ और 1 घंटे का काल अभी हुआ, तो 1 घंटे तक पहुंचते पहुंचते तो सिर दर्द बढ़ता गया। और यहां दूसरे मुनिराज उनका सिर दबाते हैं, मगर सिर 1 घंटे तक दबाते नहीं रहेंगे। यदि 1 घंटे तक सिर दबाते रहे तो फिर अंतर मुहूर्त में ध्रुव न्यायक में लीन कौन होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुनिराज की वह दशा कि अपने गुरु का भी सिर दबाता हो, तो सिर दबाने की क्रिया और सिर दबाने के जो भाव है, वो सिर दबाने के भाव, उस भाव में उनकी रुचि नहीं जो ध्रुव न्यायक की रुचि है, फिर वह गुरु का भी सिर क्यों न हो। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर, ऐसे ध्रुव चैतन्य तत्व के जोर से हे ज्ञान दीपक तुझे सम्यक दर्शन होगा।
ये ध्रुव चैतन्य के जोर से तू तो अभी राग के अंदर ही मर रहा है, डूब रहा है, तड़प रहा है, जल रहा है कि बस ये भक्ति भक्ति भक्ति, ये तो अपमान है। एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व जिसकी रुचि ऐसी ध्रुव चैतन्य तत्व पर है, उनको गुरु की सेवा करने के राग में रस ही नहीं है। वो सच्चा शिष्य है, वो सच्चा शिष्य। वितरागी परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति, शास्त्र की भक्ति, ये जो भक्ति का भाव है, ये तो अनादर है उनका। हो ये उनकी ओर झुकना, ये अनादर है। ओहो, दुकान पर बैठा था और मंदिर में गया, ये ऐसा है। पहले बैठा था दुकान के अंदर, अब बैठा है मंदिर के अंदर। जगह बदल गई, दुकान में से मंदिर के अंदर गया। ये जगह बदल गई, ये जगह बदल गई माने दुकान बदल गई। ये मंदिर माने दुकान, ये नई दुकान, ये नई दुकान खुली है। पहली दुकान थी, पहली दुकान थी, और ये भी दुकान है। पहली दुकान में वो जो ग्राहक थे, कहते ना ग्राहक ही मेरे लिए भगवान है, ये ग्राहक ही मेरे लिए भगवान है। और यहां भगवान ही तेरे लिए ग्राहक है, क्योंकि तेरे उपयोग का उसकी ओर, उनकी ओर जाना हो रहा है। दुकान में ही बैठा है, मंदिर में बैठा हो तब दुकान में बैठा ऐसा लगे। ये नई दुकान खोल करके बैठा है। बोतल बदल गई है, शराब तो वही की वही रही है। और क्या फर्क पड़ता है कौन सी बोतल में, शराब तो वही है ना। दुकान बदल गई, एक दुकान और दूसरा मंदिर, मगर मिथ्यात्व की शराब तो वही की वही रही। दोनों स्थिति में ऐसा ही एक ही रूप में दोनों का उपयोग। ये दोनों को दुकान क्यों कहा, मंदिर भी दुकान क्यों कही? मंदिर दुकान इसलिए कही, जैसे तू दुकान पर बैठा था तो तेरा उपयोग कहाँ था? उपयोग पर में था। दुकान पर बैठते समय तेरा उपयोग पर में था, और अब मंदिर में जाकर के भी तेरा उपयोग भगवान की ओर गया। वो जगह तो ऐसी ही है कि जहां तेरा उपयोग पर की ओर गया। और जब भी उपयोग पर की ओर जाए, उसे दुकान के अतिरिक्त कुछ भी मत समझना। ये दुकान है। जितने भी मंदिर में पूजा भक्ति करो, घंटी बजाओ और चावल चढ़ाओ, ये दुकान में बैठ करके किया गया व्यापार है। पहले दुकान पर बैठ करके चावल को बेचता था, यहां पर चावल चढ़ा करके आया। यही पर ही ये एक दूसरी दुकान है। यहां तो ध्रुव न्यायक देव की रुचि, ऐसी चैतन्य की रुचि कि दुकान भी यहां आकर के मुझे पता चला, और मंदिर का भी यहां आकर के पता चला, और मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, ये ज्ञान भी यहां आकर के पता चला। वास्तव में जो यहां आकर के हुआ वो मैं नहीं, मैं तो अनादि अनंत हूं, जो यहां आकर के पैदा नहीं हुआ। मैं तो अनादि अनंत हूं, मैं त्रिकाल सत्ता। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा का अहोभाव गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, शास्त्र के प्रति, ये अहोभाव और बहुमान जो आता है, बहुमान आए या न आए, बहुमान आए या न आए, ये त्रिकाली ध्रुव 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 ध्रुव। अहोभाव न्यायक देव के प्रति जब आता है, तब ज्ञानी की जो ये क्रिया है ना, पूजा भक्ति की क्रिया, उस क्रिया में इतनी ऐसी उदासीनता रहती है। उस क्रिया में सुख बुद्धि नहीं, उस क्रिया में इतना इतना अलिप्तपना रहता है। उस क्रिया में मेरा जाना हुआ
उन भावों में मेरा जाना हुआ, उन भावों के अंदर मैं ध्रुव सत्ता, मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता राग के भाव में गई ऐसा दिखता ही नहीं है, इसलिए वो राग में उदासीन था। मेरा धन उसमें गया होता तो कुछ उसमें रुचि होती, मगर मेरा धन जब उसमें नहीं गया, ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व ये राग के विकल्प में गया नहीं, तो राग के विकल्प में गया नहीं तो राग के विकल्प की महिमा कैसी। यहां तो ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, ऐसा हो ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, उस पर्याय में भी जो गया नहीं वो राग में कैसे जाए। ऐसा ध्रुव चैतन्य 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 परमात्मा तत्व यही मैं हूं। ऐसा ध्रुव 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 न्यायक देव ये मैं हूं। ये कोई बिरला इस रहस्य को समझता है। ओ। बाकी तो ये सब नाटक देखने के लिए जैसे बैठ गए न, ऐसे कोई थिएटर में कोई पर्दे पर दृश्य आता है ऐसे ही देखने बैठ गए। धन्य भागी है जो अंतर्मुख हुआ, धन्य भागी है जो इस भाव को समझ करके न्यायक सन्मुख हुआ, ध्रुव का भाव समझा। ये न्यायक देव ये ध्रुव का भाव समझा कि देव शास्त्र गुरु उनके प्रति भी जो भक्ति का भाव, राग के भाव में जो जाता नहीं, जो जाता नहीं। ओ देव शास्त्र गुरु, वितरागी परमात्मा और संसारी जनों में भी अंतर नहीं, ये कह दिया। नई दुकान कि अंतर तो है ना, अंतर है। अंतर दोनों में एक ये अंतर है कि संसार के ये जो संसारी जन है, ये संसारी जन ये चाहते हैं कि तुम्हारा ध्यान उनकी ओर जाए। संसारी जन ये कहते हैं तू मेरी ओर तो देख, तू मेरा ध्यान तो रख। और वितरागी भगवान ये कहते हैं तू मेरी ओर मत देख, तू अपनी ओर देख। ये अंतर है संसारी जनों में और वितरागी परमात्मा में, ये अंतर है। बाप चाहता है कि बेटा उसकी ओर देखे, बेटा चाहता है बाप उसकी ओर देखे, भाई चाहता है कि बहन उसकी ओर देखे, बहन चाहती है भाई उसकी ओर देखे। सब रिश्तेदार ये चाहते हैं कि मेरी और रिश्तेदारों का अटेंशन हो। मगर वितरागी भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरी ओर मत देख, तेरा अटेंशन मेरी ओर मत ला, तेरा अटेंशन तू तेरी ओर ले जा, तेरा उपयोग तेरे में स्थिर हो। यह अंतर है संसारी जनों में और वितरागी परमात्मा में। मगर हमने क्या किया, हमने संसारी जनों की ओर जैसे ध्यान जाता था, ऐसे ही वितरागी परमात्मा की ओर ध्यान लेकर के गए और वितरागी भगवान को भी संसारी जनों की तरह ही बना दिया। वितरागी भगवान को संसारी जनों की श्रेणी में ही डाल दिया, क्योंकि उनकी ओर ध्यान लेकर गए जैसे संसारी जनों की ओर ध्यान लेकर जाते थे। और ध्यान अंतर्मुख नहीं हुआ। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की ओर ध्यान जब तक नहीं डला, तब तक भगवान, तब तक ये अधर्म 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 है, ये अधर्म है, इसमें आनंद नहीं है। ये सत्संग है ना, ये सत्संग सत्संग सत्संग। अरे भगवान, ओ ओ ओ ओ एक संग से दूसरे संग में गया, दुकान की संगति में बैठा था और मंदिर की संगति में गया तो अच्छा लगता है। एक संग छोड़ दिया और दूसरा संग है, वो दूसरा संग तूने पकड़ लिया। एक संग छोड़ करके दूसरा संग पकड़ा। मगर होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि असंग होना था। एक संग में से दूसरे संग में नहीं जाना है, दुकान से मंदिर नहीं जाना है,
दुकान की संगति छोड़ करके मंदिर की संगति, ये भी संग है। यहाँ तो असंग होने की कला है। ध्रुव ज्ञायक देव की रुचि ऐसी, चैतन्य 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 की रुचि। ऐसा जो जीव ये चैतन्य के भाव को समझता है, हो भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव 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 ज्ञायक देव, ऐसे ज्ञायक देव की ओर दृष्टि जब जाए तब भगवान की ओर ध्यान जाता ही नहीं है। भगवान की ओर ध्यान जाता ही नहीं है। ये ध्यान ढला ज्ञायक पर, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव पर यह सहज ही ध्यान ढलता है। हे ज्ञान दीपक, ये उपदेश, ये चैतन्य की पुकार सारे जग में दुर्लभ है। कैसा लगे किसी को? है तुम जाओ तुम्हारे महाराज साहबों के पास में, वैया वच महाराज साहबों की वैया वच तो करनी चाहिए न। अरे वैया वच करनी चाहिए अर्थात आग में जलना तो चाहिए न। ये उपदेश ऐसा है। महाराज साहब की वैयावच करनी तो चाहिए न, माने वैयावच करने का राग का भाव, जहर पीना तो चाहिए न। ऐसा भाव है। ज्ञानी कहते हैं वैयावच करने के विकल्प उठते हैं, चाहिए नहीं, वैयावच करने के विकल्प उठते हैं और भावना है कि इन विकल्पों से कब अंतर्मुख हो, ये ध्रुव का आश्रय कब हो। तुम्हारी तो पूरी दृष्टि ही, तुम्हारा तो संसार ही पूरा पर में बीता। पहले पत्नी की सेवा की, अब दीक्षा ले ली, अब दूसरे महाराज साहब की सेवा की। सेवा तो करते रहे पराये की। ध्रुव चैतन्य ज्ञायक देव, ध्रुव चैतन्य ज्ञायक देव, जिसकी सेवा नहीं की। अरे गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो गुरु बचेंगे कैसे? अरे तू तेरी खुद की पर्याय की सेवा नहीं करता, तू तेरी पर्याय को सेफ कर ले, गुरु की सेफ्टी का विचार मत कर। तू तेरी पर्याय की सेफ्टी का विचार कर, तेरी पर्याय सुरक्षित है या नहीं। गुरु तो बहुत दूर है, तू अपनी पर्याय को सुरक्षित रख, ये बहुत है। और अपनी पर्याय को सुरक्षित कैसे रखेगा कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव सदैव सुरक्षित है, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा सदैव सुरक्षित है, यही मैं हूं, ऐसा स्वीकार करने वाली पर्याय सुरक्षित हो जाती है। और ऐसी स्वीकार करने वाली पर्याय सुरक्षित हो गई तब फिर गुरु की सेवा करने का भाव आता है। वो भाव में सुख बुद्धि नहीं रहती है, ऐसा उदासीन। हे ज्ञान दीपक, परमाणु की सेवा तू क्या करेगा? सिर दबाएगा, पैर दबाएगा तो परमाणु की सेवा करेगा? जो परमाणु तुझसे सेवा मांगता नहीं है, जो परमाणु इतना अनंत शक्तिशाली है, जो परमाणु अपने परिणमन के लिए किसी से भीख नहीं मांगता, ऐसे परमाणु की, ऐसे सिर के परमाणु की सेवा तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? परमाणु की सेवा तू क्या करेगा? तू अपनी पर्याय की सेवा नहीं कर सकता, परमाणु की सेवा तू क्या करेगा? रस ही मिट जाए कि मैं दूसरे के लिए कुछ करता हूं, दूसरे के लिए कुछ करता हूं, ये भाव ही मर जाए। और जब तक तुम्हें ऐसा भाव न आए, अहो भाव न आए, तब तक हे ज्ञान दीपक अंतर्मुख हो ही नहीं सकेगा। अंतर्मुख होने के लिए तो एक ही ध्रुव चैतन्य पर जोर। और आज जो तुम ये सुनते हो ना, यही तुम्हारा जीवन होने वाला है। विचार से शुरुआत हुई, कल तुम ऐसे हो जाओगे। ध्रुव 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 ध्रुव, ये तत्व विचार चलता रहे।
मगर तत्व विचार में रुचि मत लेना, रुचि ध्रुव में लेना। तत्व विचार तो चलता रहे, करते रहो ये नहीं, चलता रहे। रुचि ध्रुव में लेना। विचार तो करो, क्योंकि आज जो तुम्हारी वर्तमान की स्थिति है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे भूतकाल के विचार का ही परिणाम है। आज कोई व्यक्ति तुम्हारा शत्रु है, कोई व्यक्ति तुम्हारा मित्र है। आज रिश्तेदारों के साथ में जो तुम्हारा रिश्ता है, ये सब जो वर्तमान में है, तुम विचार करना, पहले कहीं ना कहीं विचारों से वो शुरुआत हुई होगी। आज जो तुम जिस स्थिति पर हो, जिस घर में बैठे हो, जिन रिश्तेदारों के साथ में बैठे हो, जिस संगति में तुम बैठे हो, उस संगति में बैठने से पहले कहीं ना कहीं वो विचार शुरू हुआ। विचार से शुरुआत हुई। किसी स्त्री को भोगा, किसी पुरुष को भोगा, भोगने की क्रिया से पहले विचार से शुरुआत हुई होगी। किसी को चाटा मार दिया, चाटा मारने से पहले वो विचार में चलता, मारो ये भाव चला होगा। ये क्रिया जो हुई है, जो एक्शन हुआ है, उससे पहले ये विचार चले। जो तुम वर्तमान में हो वही तुम्हारे विचारों का फल है। इसलिए ये चैतन्य तत्व विचार कि विचार 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 एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व का, उसी से ही तुम्हारे भावी का, भविष्य का निर्माण होगा। इसलिए ये वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये चैतन्य तत्व की पुकार ये व्यर्थ नहीं जाएगी। चैतन्य तत्व की पुकार सुनकर के उससे उब होगी और स्वरूप की रुचि बढ़ेगी। उससे उब होगी, उसकी रुचि न जगेगी। उससे ऐसा लगेगा कि अब छूटे, अब इससे भी कब छूटे। ये वाणी, इसलिए तो भीड़ में बैठे हो, बाहर जा नहीं सकते। बहुत बार होता था ऐसा, मुझे तो इतनी बार होता, बैठ जाता था प्रवचन में, जबरदस्ती कहीं ना कहीं बैठना पड़े, मन नहीं करता, तत्व विचार चलता है, मगर प्रवचन सुनने के लिए बैठना पड़े। समाज में बैठे हैं, मंदिर में बैठे, किसी आश्रम में बैठे, कहते जबरदस्ती सुनने के लिए बैठ जाओ। न बैठो तो कहे कि अरे गुरुदेव के प्रति प्रेम नहीं है, बैठ जाता हूं। भीड़ के साथ में औपचारिकता हेतु बैठ जाता हूं, मगर भीतर में चिंतन चलता रहता है, बाहर में वाणी सुनने का भाव नहीं आता। यह चैतन्य तत्व विचार चलता रहता था। और यह चैतन्य तत्व विचार भीड़ में से कैसे छूटूं, बाहर निकलूं तो कैसे निकलूं। आसपास में लोग बैठे हैं, इन संगति से छुटकर के एकांत में कैसे जाऊं। उठ तो सकता नहीं, समाज है, संस्था है। अब करे तो करे क्या, एक ही उपाय है, असंग होने का। असंग में डुबकी लग जाए बस, असंग में डुबकी लग जाए, फिर वहां औपचारिकता सिर्फ औपचारिकता होगी। फिर तुम्हें फर्क न पड़ेगा गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है, फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि आश्रम के ट्रस्टी बैठे हैं, आश्रम के सदस्य बैठे हैं, आश्रम वासी बैठे हैं, इतनी भीड़ है, बाहर जा नहीं सकते थे प्रवचन हॉल में से, मगर प्रवचन हॉल में देह बैठा रहे और भीतर तो जा सकता हूं ना, असंग तो हो सकता हूं ना। और ये असंग 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 होने का ये बोध मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि भविष्य में तुम्हारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आए, तुम भागना मत, तुम ध्रुव न्यायक के जोर से अंतर्मुख होना। ध्रुव न्यायक के जोर से, जहां तुम्हें वाणी भी अब लगे, बस ये सुनना भी अब तुम्हें दुखदायक लगे। मैं ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं
क्योंकि मैं ये भावना पाता हूं कि तुम्हारा अटेंशन मेरी ओर न आए। मेरी यही भावना है कि तुम्हारा ध्यान मेरी ओर न टले। मैं तुम्हारे लिए यही मंगल भावना पाता हूं, प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी ओर ही टले। तुम्हारा ध्यान मेरी ओर कैसे आकर्षित हो, ये कला भी मैं जानता हूं, ये चाणक्य की चाल भी मैं जानता हूं, मगर इस चाल को चलने से थोड़ी देर के लिए काल्पनिक इंद्रिय विषय का सुख मिलेगा, मगर अनंत दुखों की परिपाटी चलेगी, परिपाटी चलेगी। एक सम्राट जंगल में शिकार के लिए गया, अपने साथियों के संग गया, रास्ता भटक गया। पूरी रात भर भूखा प्यासा रहा। सुबह के समय जैसे ही उजाला हुआ, उसे एक छोटी सी दुकान दिखाई दी, जिस दुकान पर फल बेचे जा रहे थे। उसने सोचा, मैं 2 सेब खरीद लेता हूं, 2 एप्पल खरीद लेता हूं। उसको पूछा कि ये सेब कितने के हैं? 2 सेब के दाम कितने? उस व्यापारी ने कहा 100 रुपये के 2। कि 100 रुपये के 2 इतने महंगे? क्या यहां सेब बड़ी मुश्किल से आते हैं? उस व्यापारी ने कहा, सेब तो बड़ी मुश्किल से नहीं आते, यहां राजा बड़ी मुश्किल से आते हैं। मौका मिलता है, उस मौके का लाभ उठा लेता हूं। उस व्यापारी की पत्नी भी थी। वो ये सुन रही थी। उस व्यापारी की पत्नी ने पूछा, आपने तो राजा को 100 रुपये में 2 सेब बेच दिए। बोले, हां, मैं मनुष्य के चित्त को जानता हूं और खास करके राजाओं को तो मैं पहचानता हूं। राजाओं के साथ में मेरा पुराना रिश्ता रहा। उसने अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाई। वो कहानी भी उसकी अपनी कहानी थी, जो मैंने भी आप ज्ञान दीपकों से पहले भी कही है कि एक राजा है जिसके पास में ये व्यापारी जाता है और कहता है ये पगड़ी खरीदनी है। पगड़ी कितने की? कि इस पगड़ी का दाम है 1000 स्वर्ण मुद्रा। राजा का वजीर भी वहां है। वो कहता है, राजा मत लेना, ये 1000 स्वर्ण मुद्रा में खरीदे ऐसी ये पगड़ी नहीं है। उस व्यापारी ने कहा, ठीक है तो जाने दो। मगर जाते जाते वो एक बात ऐसी कह गया कि मैं ये पगड़ी लेकर के यहां इसलिए आया था क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा राजा वह आप है, और आप इस पगड़ी के आपके अलावा 1000 स्वर्ण मुद्रा आपके अलावा कोई दे नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा राजा ही 1000 स्वर्ण मुद्रा में ये पगड़ी खरीद सकता है। राजा ने तुरंत ही
अपने वजीर को कहा, इसको 1000 नहीं 5000 स्वर्ण मुद्रा दे दो और ये पगड़ी खरीद लो। व्यापारी ने वो पगड़ी बेच दी। जब वो पगड़ी बेच करके वापस जा रहा था, वजीर के साथ उसकी चर्चा चल रही थी। उसने वजीर को कहा, देखो मैंने पगड़ी बेच दी। वजीर ने कहा, तुमने राजा को मूर्ख बनाया है। मैं राजा को इतनी सालों से जानता हूं, ये राजा मूर्ख बने ऐसे नहीं। उस व्यापारी ने कहा, तुम राजा को सिर्फ बाहर से जानते हो, मैं राजा को भीतर से उसकी कमजोरी को जानता हूं। जहां अहंकार आता है वहां 1000 नहीं 5000 स्वर्ण मुद्रा देने को भी तैयार हो जाता है। मैं सबसे बड़ा राजा, आदर दो, ऊंचे आसन पर बिठाओ, वाह वाह करो, तारीफ करो। ऑटोमेटिक शिष्यों का अटेंशन गुरु की ओर जाएगा। शिष्य की तारीफ करो, तारीफ करो, जितनी हो सके तारीफ करो। यही तो होता है। आप बड़े बड़े देरासरों में देखो, उपाश्रयों में देखो, इन्होंने इतना दान दिया। महाराज साहबों के प्रवचन में भी आता क्या है, ये बड़े व्यापारी, ये इससे बड़े व्यापारी, ये इतना दान देने वाले, ये धर्मशाला बनाने वाले, ये देरासर बनाने वाले। इसके अलावा आता क्या है? हे ज्ञान दीपक, मेरी ये भावना है तुम्हारा अटेंशन मेरी ओर भी न आए। एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व बस। क्योंकि चंद लम्हे के ये इंद्रिय विषय के भोगों के सुख के लिए तुम्हारा ध्यान में मेरी ओर आकर्षित करना नहीं चाहता। इसलिए कहता हूं, ध्रुव से अधिक महान और कोई नहीं। इसलिए यहां तक तुम्हें कह दिया और एक इशारा कर दिया कि एक मुनिराज भी दूसरे मुनिराज के पैर दबाने में रस नहीं लेते। तो हे ज्ञान दीपक, तुम कभी मेरी सेवा करने में भी रस मत लेना, ध्रुव में डुबकी लगाना। वह घड़ी आएगी। शरीर की स्थिति ऐसी हो रही है कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब इस शरीर की सेवा करो, मगर ध्रुव 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 ध्रुव, एकमात्र ध्रुव न्यायक देव में ही तुम लीन होना। इसी में आदर होगा, इसी में ही आदर होगा। आयुष्य बहुत अल्प है और इसी में ही तुझे व्यर्थ में इन परमाणुओं में क्या समय गंवाना है। इन परमाणुओं की सेवा करने में, परमाणुओं की गुलामी करने में ही समय गंवाना है। इसलिए कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, तुम जागो। पर्व की ओर तुम्हारा ध्यान न हटे, क्योंकि तुम तो वह हो जो पर्याय में भी खिसक करके जाते नहीं, पर्याय में भी जाकर के मिलते नहीं। ये ध्रुव तत्व इतना अहोभाव न्यायक देव के प्रति आए कि जिस पर्याय में वह जानने में आता है, उस पर्याय में पर्याय की रुचि भी न रहे। ऐसी दशा। नहीं जाता हूं मैं पर्याय में भी, तो गुरुदेव मैं आपके पास कैसे आऊं? अपनी पर्याय में भी मैं मिलता, मैं का भाव वो ध्रुव ही अंतर में अनुभव में आए। हाँ, ये ध्रुव भाव अंतर में अनुभव में आए, ये अंतर में अनुभव में आए, ये ध्रुव सत्ता, ये ध्रुव न्यायक देव। ओ पर्याय में ध्रुव को आता हुआ माने कि मैं पर्याय में जाने वाला हूं, ऐसा मानने वाले ने क्या किया? अनंत पर्यायों को विधवा बना दिया। क्योंकि एक समय की वर्तमान पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव आ जाए तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव पर्याय के मरते ही मर जाए।
तो आगे आने वाली अनंत पर्याय बिना ध्रुव का आश्रय लिए बिना अकेली हो जाए, वो किसका वर्ण करेगी? ध्रुव तो मर गया। पर्याय में यदि ये सिमट जाए तो अनंत पर्याय विधवा हो जाती है। मगर अनंत पर्याय विधवा हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ध्रुव वर्तमान की पर्याय में आता नहीं। ऐसा ध्रुव का अहोभाव जगे, ये न्यायक देव का अहोभाव ऐसा। ओ हो हो। हे ज्ञान दीपक, तुम मेरे साथ में सुनते सुनते है ऐसे कुछ ही ज्ञान दीपक है जिनको मैं देखता हूं। तुम्हें देख करके मैं तुम्हें कहता हूं कि अब तुम्हारी जो स्थिति है, बाकी तो मनोरंजन के लिए सुनने वाले हैं, कुछ ही विरले हैं जो इस भाव को समझते हैं। ध्रुव का भाव, ध्रुव का भाव समझते हैं। ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव। सुनते 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 जो भी कल्पना चलेगी, विकल्प चलेंगे, उन विकल्पों में मैं नहीं। जो भी विकल्प वो मैं नहीं, क्योंकि एक बात पक्की है, सुनिश्चित है कि न्यायक का विकल्प होता ही नहीं है। विकल्प न्यायक का नहीं होता। न्यायक का विकल्प हो ही नहीं सकता। न्यायक स्व है, विकल्प तो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। विकल्प तो उन विषयों में उत्पन्न होते हैं जिन विषयों के बारे में तुम जानते हो। इसलिए तुम न्यायक 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 न्यायक, ये न्यायक, इसका सिर्फ दर्शन कर सकते हो, उनके विकल्प नहीं। न्यायक की कल्पना नहीं कर सकते, न्यायक की अनुभूति हो सकती है। इसलिए क्योंकि कल्पना जो होगी वो कल्पना का नियम है, देखे हुए पदार्थ कल्पना में आते हैं। कल्पना जो है वो कल्पना देखे हुए पदार्थ के संबंध में। जैसे तुम कल्पना करो कि आकाश में हाथी उड़ रहा है, ये कल्पना तुमने की। मगर आकाश में जो हाथी उड़ रहा है, ये कल्पना में तुमने कभी हाथी को एक बार देखा तो है, तुमने पक्षी को उड़ता हुआ देखा तो है, तुमने आकाश को कभी तो देखा तो है। जिन जिन विषयों को, वस्तु को तुमने पहले देखा हो, उन्हीं के बारे में जोड़ मिला करके, हाथी का, पक्षी का, आकाश का जोड़ मिला करके फिर वो जो हुआ वो कल्पना है। कल्पना के लिए पहले एक बार तो जानना जरूरी है। आकाश में फूल खिले हैं, तुमने कभी आकाश भी देखा है, कभी फूल भी देखा है। अब तुम्हें आकाश में फूल दिखते हैं, आकाश में। खरगोश के सिंग की तुम कल्पना करते हो, क्योंकि तुमने कभी सिंग भी देखे हैं और खरगोश भी देखे हैं, इसलिए खरगोश के सिंग, ऐसी कल्पना होती है। चैतन्य तत्व की कल्पना हो ही नहीं सकती, क्योंकि चैतन्य तत्व को जब देखा ही नहीं तो उसकी कल्पना कैसे करेंगे। और जो कल्पना करते हैं वह भी देखे हुए की कल्पना करते हैं। जैसे हजारों सूर्य के तेज वाला, ऐसा ये भगवान आत्मा, वो सूर्य को देखा है इसलिए वो सूर्य से कल्पना की, मगर ध्रुव को तो जाना ही नहीं। जिसको जाना नहीं वो कल्पना में आए कैसे। इसलिए चैतन्य तत्व की कल्पना हो ही नहीं सकती। वह तो कल्पनातीत है, वह तो विकल्पातीत है। एक ही हो सकता है, चैतन्य तत्व विचार चलता है और उस समय भाव भाषित हो और उपयोग अंतर में ऐसा ढले कि साक्षात दर्शन हो, स्वसंवेदन हो।
ध्रुव। ओ ध्रुव न्यायक देव एक बार अनुभव में आए, दृष्टि में आए, उस समय विकल्प तो मर ही गए। पर के लक्ष्य से होने वाले थे, वो पर की ओर ध्यान जाता था तो विकल्प खड़ा था। वो आत्मा ऐसा विकल्प होता है ना, वो विकल्प भी और उसके पास आ, फिर वो त, फिर म, फिर आ, वो जो शब्द है वो शब्द को मुख्य करके ये विकल्प चलते हैं। तुम्हें लगता है मैं आत्मा का चिंतन कर रहा हूं, अरे वो शब्द है, वो सत्ता स्वरूप जो चैतन्य है, उस चैतन्य तत्व का चिंतन तुम करोगे कैसे? ये तो वाणी से सुनकर के ये जो विचार चलता है वो वास्तव में चैतन्य तत्व विचार है ही नहीं, क्योंकि चैतन्य का पता नहीं, उसका विचार कैसे करें जिसका पता ही नहीं। इसलिए सिर्फ वाणी सुनकर के सिर्फ कल्पना हो सकती है। जैसे भगवान की मूर्ति को देख करके भगवान की कल्पना कर ली, मगर वो मूर्ति मात्र भगवान नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा चैतन्य की पुकार ये चैतन्य नहीं है। चैतन्य की पुकार ये तुम्हें बाहर में सिर्फ मूर्ति की तरह दिखाई दे, भ्रमित करे कि यही चैतन्य, मगर मत देखना उसमें सत्ता को देखना। सत्ता मात्र न्यायक देव यही मैं हूं भगवान। ऐसा सूक्ष्म भाव, ऐसा सूक्ष्म रहस्य कोई बिरला ये रहस्य समझता है। ये वाणी से पार सत्ता स्वरूप ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये सत्ता स्वरूप। ओ ऐसा आनंद क्यों नहीं आता है? हे ज्ञान दीपक, तो मैं आत्मा का आनंद क्यों नहीं प्रकट होता? उसका कारण तुम्हें पता है? आत्मा का आनंद तुम्हें इसलिए प्रकट नहीं होता क्योंकि तुम्हें सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। जिसे सुनने में बहुत आनंद आता हो उसे आत्मा का आनंद नहीं आ सकता। जिसे सुनने की क्रिया के काल में ऐसा लगे कि अरे भगवान, ये राग की आग में कहां जलना, ऐसा सुनना भी जिसे ऐसा लगे, तब तुम्हारी वह दशा प्रकट होगी 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 और होगी। ऐसी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हो। तुम्हें नहीं होगी तो किसे होगी? तुम्हें नहीं होगी तो किसे होगी? अब तो मानते हो ना, ये बात तो मानते हो ना, तुम्हें नहीं होगी तो किसे होगी? बात झूठी है। मुझे ही नहीं होगी, बाकी तो सबको होगी। अनंत पर्यायों में अनुभूति होगी, वो अनंत पर्याय को अनुभूति होगी, मगर मुझे नहीं होगी क्योंकि मैं अनुभूति वाला नहीं। मैं तो ध्रुव न्यायक देव हूं, जिसको अनुभूति नहीं होती। अनुभूति पर्याय को होती है, अनंत को होगी, मगर मुझे नहीं होगी। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व यही मैं हूं। ऐसा ध्रुव 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 मैं तो भावना भाता हूं। तुम एक बार तो बैठ करके उठ करके नाचने लगो, ऐसा एकाध तो कोई दिखाई दे। ऐसा हो बैठा है और उठ करके नाचने लगे, उठ करके नाचने लगे, ऐसा हो और मस्त हो। ऐसा ऐसा शरीर से नहीं, ये कोई उठने की तैयारी कर रहा है देखो शरीर से नहीं, वो तुम्हारा उपयोग जो राग के विकल्प में बैठा हुआ है, वहां से उठ करके ध्रुव के संग अभेद होकर के नाचे। ऐसा ध्रुव के संग अभेद होकर के नाचे, और ध्रुव तो ध्रुव ही है, यही मैं हूं। ये ध्रुव तो ध्रुव है, यही मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, कैसा स्वरूप है? ये पचाने वाला कोई विरला हो। नहीं पचा सके तो भी मुझे क्या, मैं तो कहूं यही सत्य है। चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, सत्य यही है। भले तुम्हें ऐसा लगे,
मगर सत्य यही है, एकमात्र ध्रुव न्यायक देव के अतिरिक्त सब असत है, क्योंकि पर्याय भी त्रिकाली सत की तुलना में एक समय का सत, ऐसी जो पर्याय वो त्रिकाली ध्रुव सत की अपेक्षा असत है। मैं सत स्वरूप चैतन्य तत्व हूं, ऐसा है भगवान। ओ हो। ऐसा जब तुम्हारे अंदर बल आएगा, गुरु की वैया वच्च करने का भाव, राग की आग लगे, देव दर्शन करने जाए तो मंदिर दुकान लगे, मंदिर दुकान लगे। हे ज्ञान दीपक, और शास्त्र के पन्ने पलटो तब तुम्हें दुकान पर बैठे हुए वो खाता बही जैसा लगे। ऐसा जब तुम्हें लगे तब तुम्हारा उपयोग वहाँ टिकेगा ही नहीं और अंतर्मुख हुए बिना रहेगा नहीं, मगर कब? ध्रुव के प्रति अहोभाव जगने से। यह ध्रुव न्यायक देव, यही मैं हूँ। ध्रुव न्यायक देव, यही मैं। ध्रुव न्यायक देव, यही। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा